So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। So आज हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि फिजिक्स के जो तुम्हारे टेस्ट मार्क्स हैं उनको कैसे तुम्हें इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस या तो अभी तक कंप्लीट हो चुका है या बस एक आधा चैप्टर बच रहा है जो तुम जल्द ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद भी ना तुम एक चीज़ देखोगे कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो या तो अटक गए हैं या पहले से ही वो कम ही हैं और वो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके है ना क्या रीज़न हो सकते हैं कि मे बी तुम जो तुमने पढ़ा है उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम जो चीज़ पढ़ चुके हो रिकॉल आ रही है तुम्हें लेकिन तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो पूरा ही सॉल्यूशन दूंगा, दोनों ही चीज़ें तुम्हारी रेक्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है, और तुम अपने जो मार्क्स हैं उन पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख रहे होगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहले मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जिन पे तुम्हारा स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में सब चीज़ों को कंपाइल करके तुम्हें तुम्हारे टारगेट्स दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ से शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ है शॉर्ट नोट्स। अब देखो, तुम अगर पहले की जो मेरी वीडियोस है वो देखते आ रहे होगे तो मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिकॉज तुम्हारे जो लॉन्ग नोट्स हैं वो ना तुम्हें कंसेप्ट समझने में जरूर काम आए होंगे, बहुत काम आए होंगे। ठीक है, बट तुम उनसे रिवीजन जल्दी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा 80 to 85% टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर तुम शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हो एज कंपेयर टू लॉन्ग नोट्स। ठीक है, मतलब समझो कि तुम किसी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज कर रहे हो, उसको तुम 10 मिनट में रिवाइज कर पा रहे होगे। और एक चीज़ ये भी है कि जो ये 50 मिनट अब तुम्हारे एक्स्ट्रा मिले तुम्हें, उसका क्या करना है, उसमें तुम्हें बार बार रिवीजन करना है उसका ही। ठीक है, एक बारी करके छोड़ नहीं देना। तुम्हें शॉर्ट नोट्स इसीलिए ही बनाने हैं कि तुम उनको बार बार रिवाइज कर सको और जल्दी रिवाइज कर सको। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज जो याद नहीं हो रहे हैं लिख के याद करो, लेकिन याद करने हैं, छोड़ नहीं देना, बिकॉज छोटे छोटे फॉर्मूलाज से भी क्वेश्चन आ जाएगा और 4 मार्क्स तुम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, दूसरी चीज जिस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो है मॉक टेस्ट। अब ये जो लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना बचा है ना तुम्हारे पास, इसमें मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अगर हर दिन मॉक टेस्ट दे सकते हो तो जरूर से दो। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट ना तुम्हारी जो छोटी छोटी सी भी मिस्टेक्स है ना, जिसके कारण तुम्हारा वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो एक्सपोज कर देगा ऐसे ही, और तुम उस पर फिर काम कर सकते हो। और तुम जब भी पहली बार अपना फुल मॉक टेस्ट दोगे ना, तुमको बड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी। अब जितनी बार तुम मॉक टेस्ट देते जाओगे तो ये जो अजीब सी फीलिंग होती है कि बिल्कुल अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से सोचना है, तुम्हारा ब्रेन कैसे ट्रेन हो, वो सब ना तभी होगा जब तुम ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा मॉक टेस्ट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो तुम जब असली एग्जाम में जाके बैठोगे तो भी ना तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल सा फील होगा, जो ये अजीब वाली फीलिंग है ये नहीं लगेगी तुम्हें। ठीक है, इसलिए भी मॉक टेस्ट तुम्हारा जरूरी है। अब मॉक टेस्ट देना तो है, ये तुम्हें पता चल गया, अब मॉक टेस्ट कहाँ से देना है ये भी तुम्हारी एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए ना मैं तुमको रेकमेंड करना चाहूँगा, तुम एड्यूकार्ड की जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हें टोटल 24 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 14 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 तुम्हारे फुल मॉक टेस्ट होंगे, साथ ही तुम्हें OMR मिल जाएंगी, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे ऑनलाइन, और इसके अलावा तुम्हें एक सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिलती है जिसमें जो भी नए एडेड टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, और उसके थ्रू तुम उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो नीट या नीट से थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, और जो नीट 2023 का पेपर हुआ था उसमें 40% जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट इस बुकलेट से ही आए थे। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज अच्छे से करना है। अगर तुम टेस्ट एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी सी हो जाएगी, है ना। सो जो तीसरी चीज़ है वो है सिलेक्टिव रिवीजन। अब मैं तो तुम्हें कह के जा सकता हूं कि तुम्हें सारे चैप्टर रिवाइज करने चाहिए, सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लेकिन ना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि तुम अगर हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम उससे पहले सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ, बिकॉज तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एक ऑर्डर बना लेना है कि ये हाई यील्ड चैप्टर है और उससे लेके लो यील्ड चैप्टर्स तक। ठीक है, अब तुम उस ऑर्डर में जो भी अपने चैप्टर्स है
उनको रिवाइज करो। हर दिन 3 से 4 चैप्टर के तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब वो तुम हाई यील्ड से लो यील्ड कैसे बनाओगे, वो पीवाईक्यू के बेसिस पे कि किससे पीवाईक्यूज ज़्यादा आए हैं। अब तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने जो भी पिछले 4 सालों के जो भी पीवाईक्यूज है उनको कंपाइल करके ये एक लिस्ट बना दी है, जिसमें तुम हाई यील्ड टू लो यील्ड सारे चैप्टर्स देख पा रहे होगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने नीट 2023 में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी यहाँ पे बता दिया है, ताकि तुम ये देख सको कि तुम्हें किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो कि काइनेमैटिक्स तुम्हारा थोड़ा वीक है, तो काइनेमैटिक्स से तुम अगर देखो कि 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुम बाकी यूनिट देख सकते हो कि ये यूनिट ईजी है, तो इस यूनिट पे पहले मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे मेरी होल्ड है, फिर मैं काइनेमैटिक्स पे जाऊँ, बिकॉज काइनेमैटिक्स बड़ी है और उससे क्वेश्चंस भी एज कम्पेयर्ड कम है ना। तो इस हिसाब से तुम अपनी स्ट्रैटेजी भी टेलर करके बना सकते हो। अब सिलेक्टिव रिवीजन में ना मैं एक और चीज़ जरूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो तुम पिछले अपने जो मॉक टेस्ट दो उनमें ज़रूर से तुमने कुछ तो गलतियाँ की होंगी, तो उन गलतियों को तुम्हें कहीं नोट करके रख लेना है, चाहे उनके स्क्रीनशॉट्स तुम संभाल के रख लो या उसको कहीं उतार लो। उसके बाद जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो उसी चैप्टर के साथ उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लो कि जो तुमने गलत किए थे, ताकि तुम बाद में उस क्वेश्चन को गलत ना करो, ठीक है। जो चौथा और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है न्यूमेरिकल्स पे तुम्हें फोकस करना है। अब तुम देख रहे होगे कि जो नीट का पैटर्न है वो पिछले कुछ सालों में चेंज हो रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बट अगर तुम अभी भी फिजिक्स के जो पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो तुम ये देखोगे कि अभी भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स ही हैं, और न्यूमेरिकल्स से अगर मोस्ट ऑफ द पेपर बनाया जा रहा है, मेजॉरिटी पेपर बनाया जा रहा है, तो न्यूमेरिकल्स पे तुम्हारी होल्ड होना जरूरी है। तो अब वो कैसे आएगी, पहला तुम्हारे पास सही टेक्निक होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे, तुक्के वाली नहीं होनी चाहिए, तुम्हें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न पता होना चाहिए कि इस तरह से मुझे हर एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए तुम्हारी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का काम करोगे तुम, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो वो देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें उसको 3 फेज में बांटना पड़ेगा। पहला फेज होगा तुम क्वेश्चन को रीड करोगे, रीड करा, उसमें तुमने मान लो 30 सेकंड लगाए, ठीक है, तुमने क्वेश्चन रीड किया। दूसरे फेज में तुम क्या कर रहे होगे, तुम उससे जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे, ठीक है, उसको कहीं लिख रहे होगे अपने रफ में, ठीक है। और एक और चीज़ जो तुम कर रहे होगे वो क्या कर रहे होगे, उस चैप्टर को तुम जो हियरार्किकल मैनर में तुम उसको पुट ऑन कर रहे होगे। कैसे पुट ऑन करोगे, सबसे पहले तुम चेक करोगे ये किस चैप्टर का है, उसके बाद देखोगे टॉपिक कौन सा है, टॉपिक के बाद सब टॉपिक कौन सा है, सब टॉपिक के बाद कंसेप्ट कौन सा है, फिर उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। इस तरह से जब तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे तो तुम अपने आप देख रहे होगे कि तुम्हें ऐसा कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं होगी, अनकॉन्शियसली भी तुम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से तुम चेक कर रहे होगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को तुम अप्रोच इसी तरह से कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप आता है, थर्ड फेज कह लो, उसमें आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए वही जो भी फॉर्मूला है उसमें तुम्हें अपनी वैल्यूज पुट करनी होगी और जल्द से जल्द कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। इस 3 फेजों में बांटोगे और इसको बार बार तुम फॉलो करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा और ये अपने आप अनकॉन्शियसली फॉलो होने लगेगा हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी में बोल गया हूँ, तो एक बारी पीछे करके देख सकते हो अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ आई हो, कुछ वापस से देखना हो तो, ठीक है। इसके बाद अब मैं सब चीज़ों को कंपाइल कर देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ थी शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर के हर दिन रिवाइज करने हैं फिजिक्स में, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सिलेक्टिव रिवीजन है उस पर तुम्हें फोकस करना है, हाई यील्ड चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है, लो यील्ड को लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ है न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स की क्या टेक्निक है वो मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है। सो यही थी वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मैं केमिस्ट्री और बायो पे भी इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो कमेंट्स में बता देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।